बीच मजदार मुंबई इंडियंस बनाएगी रोहित को नया कप्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट को 1208वां एपिसोड। आज 29 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल की तमाम रिपोर्ट 12 महीने 24 घंटे आपकी स्क्रीन पर हम प्रोवाइड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये खबर, ये रिपोर्ट आ रही है आज के मैच को लेकर। सचमुच आज बहुत बड़ा मैच होने वाला है और इस मैच का प्रीव्यू मैं ऑलरेडी कल ही डाल चुका हूं। कौन जीतेगा आरसीबी और केकेआर वाला मैच मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कल प्रीव्यू वीडियो डल चुकी है, कार्ड पर चला दूंगा। नहीं चले तो भाई चैनल पर देख लेना, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि बेंगलोर में शाम 7:30 बजे ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है। ये मैच दोस्तों प्लेसिस वर्सेस अय्यर नहीं होगा, ये मैच गंभीर वर्सेस विराट कोहली होने वाला है। एक तरफ गौतम गंभीर है जो केकेआर के खेमे में बैठे हुए हैं मेंटोर बनकर, लेकिन एक तरह से केकेआर के रथ की कमान गंभीर के ही पास है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग सारी गंभीर ले रहे हैं फाइनल। तो वही दूसरी तरफ दोस्तों विराट की सेना है, जो नाम से तो प्लेसिस की है लेकिन चलती वहां भी विराट की है। जब पिछली बार लखनऊ और आरसीबी का मैच हुआ था पिछले साल, तो खूब लड़ाई हुई थी विराट कोहली और गौतम गंभीर की। इस बार निगाहें सभी ऑडियंस की दोनों ही प्लेयर्स के तेवर पर टिकी होगी। तो देखते हैं ये मैच कौन जीतता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, प्रीव्यू वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। डिटेल में बताया है कौन जीतने वाला है इस मैच को। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रहे हैं आईपीएल मैचेस के हवाले से। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच हैवी जंप देखा गया है आईपीएल की ऑन स्टेडियम बुकिंग में। 80% तक 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक के जो मैचेस हैं वो बुक्ड हो चुके हैं, सीट्स बुक्ड हो चुके हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि जो अप्रैल और मई की शुरुआत होती है इंडियन प्रीमियर लीग में, उसमें टिकट बुकिंग ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ज्यादा पैसा होता है लोगों की जेबों में खर्च करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जितने भी मैचेस इंडियन प्रीमियर लीग में होने वाले हैं, रिपोर्ट आ चुकी है, जैम पैक स्टेडियम आपको चाहे दोपहर हो चाहे रात हो दिखने वाला है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है 1 से 5 अप्रैल के बीच आईपीएल को देखना। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है मनोज तिवारी के हवाले से। हार्दिक पांड्या की जो स्थिति हुई है, चाहे हमने वो पिछला मैच देखा जिस तरह से पिटाई हुई बंबई के बॉलर्स की और जिस तरह से पांड्या बहुत लाचार दिखाई दिए, उसके बाद अब पांड्या को लेकर कई तरह के बयान आने लगे। मनोज तिवारी पूर्व खिलाड़ी एक बयान दिया, उन्होंने कहा ही विल बी बूड लाउडर इन मुंबई। इनकी मुंबई में बहुत कुछ ज्यादा ही बेइज्जती होने वाली है, ये बोल रहे हैं भैया मनोज तिवारी हार्दिक पांड्या को लेकर। इस समय दोस्तों हार्दिक पांड्या को कई अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये छपरी है, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो पांड्या ने किया है वो हरकत बताती है कि पांड्या का दिमाग किस टेंजेंट में जा चुका है। जब मैच चल भी रहा था और वो जब आउट होकर पहुंचे थे तो मलिंगा और पोलार्ड डगआउट में बैठे हुए थे। तो जब हार्दिक पांड्या वहां पहुंचे तो ये दोनों सीनियर खिलाड़ियों में से एक को उठना पड़ा हार्दिक पांड्या के लिए। मलिंगा जैसा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर इन T20 क्रिकेट उठकर सीट छोड़कर गया अपनी भगवान हार्दिक पांड्या के लिए। तो हार्दिक पांड्या अपने आप को क्या समझता है ये यहां से समझ में आ गया है, और हिंदुस्तान का क्रिकेट अगर आपने हार्दिक पांड्या के हाथ में दे दिया तो वो किस तरह से इसको खेलेगा ये भी हमें समझ में आ गया है। तो बहुत डेंजरस हाथों में हिंदुस्तान का क्रिकेट है, मैं तो यही बोलूंगा। और बीसीसीआई को ये ख्याल भी दिमाग से हटा देना चाहिए कि हम आगे जाकर पूर्ण रूप से कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में देंगे, क्योंकि कप्तान खूब आए हैं हिंदुस्तान के क्रिकेट के इतिहास में, लेकिन इतना अजीब खिलाड़ी कभी नहीं आया जो किसी को कुछ ना समझता हो और किसी की कोई इज्जत ना करता हो। बहुत सारे प्लेयर्स देखे बट ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा भाई। और खैर अब तो भुगत भी रहे जो स्टार्टिंग के 2 मैचेस हुए, लेकिन मेरे हिसाब से मनोज तिवारी का बयान भी सही है और ऐसा होने वाला। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आपको मजा आ जाएगा टेलीग्राम पर। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। 24 घंटे 12 महीने का आईपीएल का कवरेज हमारे टेलीग्राम पेज पर चलता है और ऐसी ऐसी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम देंगे जो कि कोई नहीं दे रहा है। सबसे पहले 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी प्लीज ज्वाइन कीजिए, आपको मजा आ जाएगा फ्री में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कल
दिल्ली को हरा दिया और अपनी दूसरी विन हासिल कर ली है जयपुर में। आपको बता दूं 12 रनों से राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती है, इस समय पॉइंट्स टेबल पर टॉप 3 में आ चुकी है और प्लस 0.8 का नेट रन रेट अब राजस्थान रॉयल्स का चल रहा है। इस साल अगर हम पूरा आईपीएल और अभी तक के जितने मैच उठाकर देखें, एक चीज हमें क्लियर कट दिखती है कि चेन्नई और राजस्थान ये दो टीमें बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, इनसे बहुत ज्यादा आप उम्मीद कर सकते हैं। चेन्नई इसलिए क्योंकि चेन्नई के पास धोनी है एंड प्लस उनके पास जो बैलेंस है बहुत सारी टीमों के पास है नहीं, और शिवम दुबे जैसा खिलाड़ी जो हार्दिक पांड्या की काइंड ऑफ कॉपी है, उसका उदय होना भारत के लिए बड़ा अच्छा है। क्योंकि अगर आपका हार्दिक पांड्या आपको नहीं लेना है वर्ल्ड कप में, तो आपके पास कम से कम शिवम दुबे का एक ऑप्शन है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम का माहौल बड़ा अच्छा है, कप्तानी अच्छी चल रही है और इंडियन प्लेयर्स का एक अच्छा खेमा इन्होंने तैयार कर लिया है। राजस्थान के बारे में बात कही जाती है कि राजस्थान रॉयल्स स्टार प्लेयर्स को खरीदती नहीं है, स्टार प्लेयर्स बनाती है और ये इतिहास में देखा गया है। तो कल का रिजल्ट ये बताता है कि राजस्थान सचमुच हमें प्लेऑफ की दौड़ में काफी आगे भागता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है रविचंद्रन अश्विन के हवाले से। आईपीएल को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने एक रिमार्क दिया है, एक बात कही है। ये बात कितनों को पसंद आएगी कितनों को नहीं, ये आप बताना। अश्विन ने कहा है समटाइम आई वंडर इफ आईपीएल इज इवन ए क्रिकेट। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आईपीएल क्रिकेट है भी या नहीं है। अब अश्विन ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आईपीएल फैंस को ये बात सचमुच समझ नहीं आई है। अगर आईपीएल क्रिकेट नहीं है तो ये इतने ज्यादा जो प्लेयर्स निकल रहे हैं आईपीएल की बदौलत, ये कैसे निकल रहा है? अगर आईपीएल क्रिकेट नहीं है तो दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी यहाँ कर क्यों खेल रहा है? सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर क्यों है? क्रिकेट तो है और बहुत अच्छे लेवल का क्रिकेट है आईपीएल। अश्विन ने ये बात क्यों कही ये तो वही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर एबी डिविलियर्स के हवाले से निकल कर आ रही है। एबी डिविलियर्स ने महेंद्र सिंह धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग जो है उनको बड़ा क्रेडिट दे दिया है। दरअसल दोस्तों शिवम दुबे एक जमाने में आरसीबी की टीम का हिस्सा हुआ करते थे, तब एबी डिविलियर्स भी खेला करते थे। उस समय शिवम दुबे का फॉर्म कुछ उस तरह से नहीं था, लेकिन अब शिवम दुबे आपको एक अलग लेवल का क्रिकेटर दिख रहा है और हार्दिक पांड्या की जगह लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में एबी डिविलियर्स ने कहा शिवम दुबे नेवर फेल्ट कंफर्टेबल इन आरसीबी, ही कुडंट ब्रेक फ्री। बहुत बड़ा बयान है एबी डिविलियर्स ने जो कहा। एक तरह से आरसीबी की काइंड ऑफ उनके मैनेजमेंट की पोल खोली है कि किस तरह से आरसीबी का जो मैनेजमेंट है वो कितना ज्यादा रूथलेस है खिलाड़ियों को लेकर। मतलब एबी डिविलियर्स का इस बयान की माने तो विराट कोहली की भी आरसीबी में ज्यादा सुनी नहीं जाती है। एबी डिविलियर्स ने कहा है कि शिवम दुबे कभी कंफर्टेबल थे ही नहीं आरसीबी में, उनको कभी भी फ्री नहीं छोड़ा गया उनका क्रिकेट खेलने के लिए। तो जाहिर है भैया, अब जब हम ये स्थिति बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार विराट जीता नहीं, विराट ने कभी आरसीबी के लिए खिताब जीता नहीं। यार टीम है ना कप्तान से ही नहीं चलती, ये है ना फ्रेंचाइजी जो होती है ना, आपको कप्तान को ताकत भी देनी पड़ती है। अगर आरसीबी वाले विराट कोहली को पूरी ताकत नहीं देंगे तो विराट कोहली अपने खिलाड़ियों को ताकत नहीं दे पाएंगे फ्री खेलने की, और ऐसी परिस्थिति में आपको पता है भैया फिर टीम का नाश होता है। तो मेरे हिसाब से, और जो बयान अब एबी डिविलियर्स का आया है, आरसीबी का जो हमने बुरा इतिहास देखा है एक भी खिताब ना जीतने का, उसमें ना विराट का रोल है ना इनके कोई कप्तान का रोल है, उसमें इनके मैनेजमेंट का रोल है। क्योंकि भैया देखो आईपीएल जैसी लीग विराट 2-3 खिताब जीत लेते, लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट वो ताकत नहीं देगा ना तो आप भाई गली क्रिकेट भी नहीं जीत पाएंगे। तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है और इसके कई उदाहरण दुनिया की क्रिकेट में हमने देखे हैं। तो मेरे हिसाब से अब विराट कोहली के बारे में ये बातें अब नहीं होनी चाहिए कि उनके कारण आरसीबी नहीं जीती। विराट, रोहित और धोनी, मैं फिर बोलता हूँ ये 3 चके हैं हिंदुस्तानी क्रिकेट के, और जिस दिन इसमें से एक भी चके की स्थिति खराब हुई तो वो फिर हिंदुस्तानी क्रिकेट बहुत अच्छे से चल नहीं पाएगा। और हार्दिक पांड्या जैसे लोग वो चीज़ करते हैं रोहित के साथ जो हुआ, और एबी डिविलियर्स का ये बयान बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। मुंबई को मिलने वाला है नया कप्तान, क्योंकि अंबानीज ने कर ली है लंबी चौड़ी बातचीत। पिछला मैच जो हुआ और जो स्थिति पिछले मैच के बाद बनी, उसके बाद अब अंबानी ने अपना काउंटडाउन चालू कर दिया है और हार्दिक पांड्या को अल्टीमेटम दे दिया गया है। हार के बाद हार्दिक पांड्या जब आए तो हार्दिक पांड्या को कोई शर्म नहीं आई, उन्होंने साफ साफ बोला कि हमने तो बहुत अच्छे से रन चेस किया, बस थोड़े से कम रह गए। तो ये बताता है कि हार्दिक पांड्या किस तरह की स्थिति में जा चुका है कि वो अपनी गलती भी नहीं मानता है। अगर उसने गलत कप्तानी की, अगर उसने गलत समय पर गलत गेंदबाजों को गेंदबाजी दी और पिटाई हुई, तो उसमें वो स्वयं की गलती भी नहीं मानेगा। तो अब आप सोच लो कि ये किस तरह का कप्तान है। और इसी बात से अंबानी खुश नहीं है। दैट्स वाई रोहित शर्मा से एक लंबी चौड़ी बातचीत हैदराबाद वाले मैच के बाद हुई अंबानियों की, और लगभग जो ये बातचीत हुई इस 15 से 20 मिनट की, इसके बाद ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इसी सीजन में रोहित शर्मा को वापस बंबई का कप्तान नियुक्त कर दिया जाएगा। आप बताओ कमेंट बॉक्स में किसे रहना चाहिए मुंबई इंडियंस का कप्तान,
चाहे आप किसी भी टीम आईपीएल टीम के फैन हो, अपनी राय जरूर लिखना, रोहित को या पंड्या को, कारण भी बताना, कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया अंबानीज की पंड्या के साथ बातचीत चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, मैच के बाद रोहित शर्मा से बातचीत हुई, पंड्या से भी बातचीत हुई, और वो जो क्लॉज इन्होंने डलवाया था अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसको हटाने की बात कह दी अंबानीज ने। जैसा कि हमें पता है, जब ट्रेडिंग नहीं हो रही थी तब हार्दिक पंड्या ने एक शर्त रखी थी कि अगर मैं आऊंगा, खेलूंगा अगर आपकी टीम में मुंबई में आकर, तो मुझे 15 करोड़ रुपए प्लस मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखो कि मैं कैप्टन ही बन के आऊंगा। तो इसी कारण से ये जितना झमेला हो रहा है मुंबई का, वो इसी कारण से हुआ था। मुंबई वाले अंबानीज उस समय इनकी मान गए थे कि चलो भाई ठीक है, बंदा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो यार स्थिति कैसी हो गई है, कप्तानी का क्लॉज हटाने की तैयारी कर ली गई है। तो हार्दिक पांड्या का जितना भी घमंड था, जो भी आप बोल लो भाई, देखो यार खिलाड़ी जब आता है ना तो आपको उसका घमंड नहीं दिखता। स्टार्टिंग में आप बोलते होंगे यार हार्दिक पांड्या नॉर्मल खिलाड़ी है, सबकी सुनकर चल रहा है, लेकिन अब वो जो जिस तरह से अब वो हो गया है ना बंदा, उसके बाद भाई इसकी कप्तानी छीनना तो बनता है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो यार आपको याद होगा पिछला मैच जो हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का, उसमें एक बंदा जो फैन था वो मैदान में घुस गया था और उसने पैर छुए थे विराट कोहली के। कोई गुनाह तो किया नहीं था ना, किसी का कत्ल तो कर नहीं दिया था ना भाई, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है सिक्योरिटी के द्वारा। शर्म आनी चाहिए भाई, इंसानियत को रौंदा जा रहा है भाई ये मैदान के बाहर। तो मैदान में तो हमें सब कुछ हरा हरा दिखता है, लेकिन मैदान के बाहर ये जो लोग लगे होते हैं सिक्योरिटी वाले, जो प्राइवेट सिक्योरिटीज लगी होती है, उसने विराट कोहली के फैन को इतनी बुरी तरीके से मारा है। जो वीडियो सामने आई है ना भाई, वो सचमुच हैरान करने वाली है। पुलिस वाले खड़े हुए उसके सामने, प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदा विराट कोहली के फैंस को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है भाई। बहुत यार, सामने वाले को कहीं उल्टी सीधी जगह लग जाए उसका तो जीवन खराब हो गया ना। वो क्या कर रहा था भाई, वो जिसको भगवान मानता है अपने खिलाड़ी को, उसके पैर छूने ही तो गया था, और क्या कर रहा था भाई। उसके बाद क्या कोई बंदूक थी, क्या थी भाई, आप सिक्योरिटी रखते तो हो। बहुत बुरा हुआ है मेरे हिसाब से, आप जेल कर देते उसको, आप फाइन कर देते उसको, बट यार इस तरह से मारना सही नहीं है, ये तो इंसानियत के खिलाफ चली जाती है बात। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ने पाकिस्तान सुपर लीग को स्लैम कर दिया है। कहा है कि आप खिलाड़ियों को समय पर पेमेंट दिया करो, अदरवाइज हम आपके पीएसएल पर एक्शन लेंगे और खिलाड़ियों को पीएसएल के खिलाफ एडवाइजरी जारी कर देंगे। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ियों को समय पर पेमेंट नहीं की जा रही है, जिसके कारण कई सारे विदेशी और देसी मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ी परेशान है। मैचेस होने के 4-4, 6-6 महीने बाद तक भी खाते में पैसे नहीं आते हैं, और जो टीमें हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, वो बहाना बना देती है इनएफिशिएंसी ऑफ फंड का। अब ऐसी परिस्थिति में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ने पाकिस्तान सुपर लीग वालों को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी दे दी है। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों टेलीग्राम पर ज्वाइन करना, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।